इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है सेलेस्ट उन पुरानी विचेस से बात कर रही होती है और तभी वो कहती है कि मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पर वापस आई हूँ। और फिर हमें एक पास्ट का सीन देखने को मिलता है जहाँ एक पार्टी में एक वॉरलॉक आता है और वो आकर के सभी विचेस से कहता है कि मैं यहाँ जानता हूँ, यहाँ पर मेरे पुराने दादा परदादा रहा करते थे और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ रहते हैं। उसके गले में एक पाइथन था और वहीं पर जल रही है आग में वो पाइथन को फेंक देता है और कहता है कि मरे हुए लोगों से मुझे पावर्स मिलती है और अब मैं इन सब चीज़ों को ठीक कर दूंगा और वापस से यहाँ पर विचेस को रहने लायक बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस और एलाइजा वेयरवुल्फ्स के साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी वो वॉरलॉक वहाँ पर आता है। वो उनसे बात करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर विचेस और वॉरलॉक्स को बुलाना कैसे भूल गए तुम। जिस पर क्लॉस कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो अपना नाम बताता है, अपना नाम टुंडे बताता है और वहीं उसके सामने एक बॉक्स रखकर वहाँ से चला जाता है। क्लॉस जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर मेयर का सिर होता है और क्लॉस कहता है कि अब हमें नए मेयर की जरूरत है। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं क्लॉस जो कि थियरी के साथ में आता है और सभी थियरी को देखकर थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। क्लॉस सभी को बताता है कि मैंने थियरी की सजा माफ कर दी है और वो हमारे साथ में है। वहीं डिएगो थियरी को हक करता है और सब काफ़ी खुश होते हैं। और तभी क्लॉस सबको बताता है कि अब डेविना मर चुकी है और सभी विचेस अगर हमारे ऊपर अटैक करेंगी तो हमारे पास बचने के लिए और कोई तरीका नहीं है और हमें जल्द से जल्द सभी विचेस को मारना होगा। वहीं मार्शल भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मार्शल से क्लॉस कहता है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, लेकिन मार्शल कहता है नहीं, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलाइजा और रेबेका आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रेबेका एलाइजा को बताती है कि आखिर उन चारों लड़कियों की पावर्स गई कहाँ और अगर मुझे ये पता चल गया तो पता चलते ही मैं उसको अपने साइड ले लूंगी। जिस पर एलाइजा कहता है कि तुम इसका करोगी क्या, जिस पर वो बताती है कि हमारे भाई को जब भी हमारे ऊपर गुस्सा आता है वो हमें डैगर करके हज़ारों सालों के लिए सुला देता है और अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। जिस पर एलाइजा कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लॉस अब सुधरने की कोशिश कर रहा है। जिस पर रेबेका कहती है कि तुम उसके सुधरने का इंतजार करते रहो, लेकिन मुझे जो करना होगा मैं वो जरूर करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मार्शल बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी क्लॉस उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए और तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि अब तुम यहाँ के किंग हो और सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है तो तुम ही करो। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर अपनी दोस्त के मरने का गम मनाते रहोगे। जिससे मार्शल कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ और क्लॉस कहता है कि अब वो मर चुकी है और अब तुम्हें उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। तभी वहाँ डिएगो आता है और आकर के उसे बताता है कि एक बैड न्यूज़ है। वो बताता है कि जब हम लोग विचेस को मारने के लिए गए तो वहाँ पे दो हमारे वैम्पायर्स पहले से ही मरे पड़े हुए थे और वहाँ पर एक मैजिक का सिंबल बना हुआ था। वो मार्शल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर मार्शल कहता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग मैजिक का सिंबल है और अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो तुम लोग कंपाउंड में ही रहो, वहाँ पर तुम लोग सेफ रहोगे। लेकिन क्लॉस गुस्से में आकर सभी वैम्पायर्स को ऑर्डर दे देता है कि जिसने भी हमारे इन साथियों को मारा है उसे ढूंढो और ढूंढ कर उसे मार दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ थियरी के साथ में रेबेका कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक और मैजिक का निशान दिखता है जिसे देखकर थियरी डर जाता है और रेबेका उसे बताती है कि ये काफ़ी पुराने और काफ़ी स्ट्रांग मैजिक का निशान है। तभी वहाँ पर टुंडे आ जाता है और उसे देखकर रेबेका उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और उसके सिर पर वही निशान बना देता है एक नाइफ से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस अपने सभी वैम्पायर्स और मार्शल के साथ में होता है और वहाँ उससे कहता है कि हमारे लोगों को जिसने मारा है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो कहता है कि मेरे साथ कौन कौन है, जिस पर उसके साथ कोई भी नहीं आता है और उसके साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है क्योंकि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैमली अपने शॉप पर होती है और तभी मार्शल वहाँ उससे मिलने पहुंच जाता है। उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एक बॉटल उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि मैं बस सोफ़ी से मिलने आया हूँ और कैमली कहती है वो यहाँ पर नहीं है, तो मार्शल कहता है मैं यहाँ पर अब वेट कर लूँगा। तभी वो उससे पूछती है कि अब तो तुम क्लॉस के दोस्त हो और डेवीना भी तुम्हारे पास है, तो तुम्हें अब सोफ़ी की क्या ज़रूरत। जिस पर मार्शल उसे बताता है कि डेवीना मर चुकी है। जिस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है कैमली और उससे कहती है कि अगर क्लॉस ने उसके साथ में कुछ किया है तो मैं उसे सच में नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मार्शल कहता है कि नहीं, क्लॉस की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसीलिए हमने उसे हार्वेस्ट के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उससे उसके मैजिक में कोई चेंज नहीं आया और सब कुछ उल्टा सुलटा हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें हेली को देखने में मिलता है जो कि उन्हीं पेंटिंग्स को देख रही होती है और पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर यहाँ पर डेवीना ने सेलेस्टा की पेंटिंग क्यों बनाई है। तभी वहाँ एलाइजा आ जाता है और उससे आकर बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैमली से बात कर रहा होता है मार्शल और तभी कैमली से मार्शल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि क्लॉस ने तुम्हें कंपेल किया था मेरे पास भेजकर मेरी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, लेकिन अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो पहले ही सोच लो क्योंकि तुम उसे नहीं हरा सकती, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टुंडे को जो कि रेबेका के ऊपर मैजिक कर रहा होता है
और वो एक सांप को काट कर उसके ब्लड को रेबेका के ऊपर डाल देता है और फिर कहता है कि अब इसकी पावर्स मुझे मिल चुकी हैं। तभी वहाँ सेलेस्ट आती है और आकर पूछती है कि क्या इतनी पावर्स काफ़ी होंगी क्लॉस को तड़पाने के लिए, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं उसे वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे उसने मुझे तड़पाया था, या शायद उससे ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्शल को, जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है क्लॉस का, और क्लॉस उससे कहता है कि मैं विचेस के एरिया में आया हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और मैं ये सारी चीज़ें अपने तरीके से पता करूँगा। जिस पर क्लॉस कहता है कि मुझे सोफ़ी की बारे में जानकारी चाहिए और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। तब तक क्लॉस के पास सोफ़ी पहुँच जाती है और सोफ़ी को देखकर क्लॉस स्माइल करता है और कहता है कि सोफ़ी, मैं जानता था तुम यही हो। और वो जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे बताओगी कि हम वैम्पायर्स के साथ आखिर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलाइजा को, जो रेबेका को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। और वहीं वो हेली को ये बातें बताता है और कहता है कि वो क्लॉस के खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो देखता है थियरी को, और थियरी को देखकर उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि रेबेका कहाँ है, और मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ में इस समय काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। थियरी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि रेबेका कहाँ पर है, और तभी एलाइजा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर दीवार में लगा देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर थियरी बताता है कि उसे टुंडे ने पकड़ लिया है, और वो कहता है कि तुम उसे वहां पर छोड़कर चले आए यहाँ पर। जिस पर थियरी कहता है कि उसने एक ओरिजिनल को पकड़ रखा है और मैं तो एक मामूली सा वैम्पायर हूँ। जिस पर एलाइजा उसे छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी हेली भी उसके साथ चलने की बात करती है, जिस पर एलाइजा कहता है कि कंपाउंड सुरक्षित है और तुम्हें यही रुकना चाहिए। लेकिन हेली उसके साथ चलने के लिए उसे फोर्स करती है और वो उसे उसके साथ में लेकर के जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जब मार्शल बाहर में बैठकर कैमली से बात कर रहा होता है, और वो बताता है कि किस तरह से टुंडे ने कोशिश की यहाँ पर विचेस का राज लाने की, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्लॉस और एलाइजा। और इसी वजह से टुंडे ने सारे विचेस के बीच में कत्लेआम मचा दिया और सबको मारने लगा, सारे वेयरवुल्व्स को मारने लगा। वहीं एलाइजा उसे एक समझौते के लिए बुलाता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एलाइजा नहीं बल्कि क्लॉस होता है। जिस पर टुंडे उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि अगर समझौता करना होता है तो एलाइजा आता है, लेकिन अगर किसी को मारना होता है तो मैं आता हूँ। जिस पर टुंडे उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स का ही अंदाज़ा लगा रहा था और मुझे पता चल गया कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स तुम्हारे दोनों बेटों से मिलती है। और वो फिर मार्शल से एक बॉक्स मंगवाता है, और मार्शल वो बॉक्स जैसे ही टुंडे को देता है और वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उसके दोनों बच्चों के कटे हुए सिर होते हैं। और तभी क्लॉस उसके आंखों में उंगलियां घुसेड़ देता है और उसे वही मार देता है। और तभी कैमली कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब काफ़ी गलत हुआ। और तभी वहाँ पर टुंडे आ जाता है, जिसको देखकर मार्शल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। मार्शल कैमली से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन टुंडे कहता है कि इसे यहीं रुकना चाहिए और तुम्हें मरते हुए देखना चाहिए। मार्शल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन टुंडे काफ़ी पावरफुल होता है और वो अपनी मैजिक का यूज़ करता है और मार्शल की आंखें नीली होने लगती हैं। तभी कैमली आकर के पीछे से टुंडे के सर पे एक बॉटल फोड़ देती है, जिससे वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अपने पावर से उठाकर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सोफी क्लॉस को बता रही होती है कि काफ़ी पावरफुल मैजिक का निशान है, और जो भी ये यूज़ कर रहा है वो सारे मरे हुए लोगों की पावर्स ले रहा है, और जितने लोग मरते जाएंगे उनकी पावर्स वो लेता जाएगा। वहीं मार्शल ने भी जब उसकी गर्दन तोड़ी थी तो उसने अपनी गर्दन वापस सीधे करते हुए मार्शल से कहा था कि मेरे अंदर एक वैम्पायर, एक ओरिजिनल वैम्पायर्स की पावर्स है, तो तुम मुझे मार नहीं सकते। और तभी कैमली का कॉल आता है क्लॉस के पास, और वो कहती है कि वो मार्शल को मार देगा। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि तुम्हें जितना जितना दूर हो सके उतनी दूर तुम वहां से भाग जाओ और तुम्हें वहां से जल्द निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा और हेली पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर रेबेका थी, और एलाइजा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एलाइजा हेली से कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, तो तुम्हें उसको अंदर जाकर के बाहर लाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टुंडे मार्शल से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बाप ने एक बाप की सज़ा उसके बेटों को देकर बहुत गलत किया था, और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तब तक वहाँ क्लॉस पहुँच चुका होता है, और वो पहुँचकर वहाँ पर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा और एक बार फिर से इस चीज़ का मजा लूंगा। वहीं टुंडे उस पर अटैक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है उसके ऊपर, और वो उसको उठाकर फेंक देता है। वापस से उसको पकड़कर उसे मारने वाला होता है और उसकी आंखें भी नीली पड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा कॉल करता है सोफी को और कॉल करके पूछता है कि हम इस सर्कल के अंदर कैसे जाएं। जिस पर वो बताती है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, शायद से नमक या फिर कुछ और काम करे। लेकिन वहीं एलाइजा उससे पूछता है कि क्या एक पावरफुल विच का ब्लड काम करेगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास एक पावरफुल विच कहाँ आई। तभी वो हेली की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो क्लॉस का है, और क्लॉस की वजह से उसके अंदर हमारी माँ का अंश है जो कि काफ़ी पावरफुल विच थी। तभी हेली उसे अपना हाथ देती है और उसके हाथ को बाइट करके जैसे ही उसका ब्लड उस सर्कल पर गिराता है वो सर्कल जलने लगता है, और सर्कल के जलते ही वो रेबेका को वहाँ से निकाल लेते हैं, और तुरंत ही रेबेका की जितनी भी पावर्स टुंडे के पास थी वो सारी की सारी गायब हो जाती है। तभी
क्लॉस उसके ऊपर ओवरकम कर लेता है और उसे मार कर वहीं गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और कैमली कहती है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन क्लॉस उसे मना करता है। पर कैमली उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे कंपल्शन में नहीं हूँ और मेरा जो मन होगा मैं करूंगी। कैमली उसके पास जाती है और उसे अपना ब्लड फीड करवा कर उसे ठीक करती है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका आकर के थेरी की गर्दन पकड़ लेती है और आकर कहती है कि तुम मुझे छोड़ कर आए। जिस पर वो कहता है कि उसने एक ओरिजिनल को पकड़ रखा था, तो मैं तो एक मामूली सा वैम्पायर हूँ, मैं वहाँ पर क्या करता। जिस पर रेबेका कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। और तभी वहाँ पर एलाइजा आता है और वो थेरी की गर्दन तोड़ देता है। वो रेबेका से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि क्लॉस के खिलाफ साजिश मत करो, वरना बहुत ही बुरा होगा। और अब वही सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ रेबेका मिलती है मार्शल से और मार्शल उससे कहता है कि आज टुंडे को देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। और तभी पास्ट का हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर मार्शल रेबेका को बताता है कि उस टाइम टुंडे को मैं ही लेकर के आया था ताकि वो क्लॉस को मार दे और हम दोनों साथ में रह सके। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस सभी से कह रहा होता है कि एक जंग शुरू होने वाली है और मुझे वो लोग चाहिए जो मेरा साथ दे सके, तो जो मेरे साथ नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर थेरी कहता है कि मुझे मुझे तुम जैसे धोखेबाज के साथ नहीं रहना है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस जाकर के सोफी से बात करता है और जाकर कहता है कि टुंडे यहाँ क्या करने आया है। जिस पर सोफी कहती है कि शायद से वो उन चारों हार्वेस्ट की विचेस की पावर को हासिल करने के लिए आया है और उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर वो उससे कहती है कि तुम्हें बस उसे लोगों को मारने से रोकना होगा और खासकर वैम्पायर्स को। क्लॉस कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जाएगा। क्लॉस मार्शल के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ मार्शल वैम्पायर्स को दफनाता था और वहाँ जाते ही वो देखता है कि सभी वैम्पायर्स मर चुके होते हैं और इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्लॉस और मार्शल को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टुंडे को जो एक मैजिक कर रहा होता है अपनी खंजर के ऊपर और वो मैजिक करके उसे सेलेस्ट को देता है और देकर कहता है कि अब तुम्हें संभल के रहना होगा, क्योंकि इससे एक वैम्पायर का भी, एक ओरिजिनल वैम्पायर का भी काम खत्म हो सकता है। और तभी सेलेस्ट उससे पूछती है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। जिस पर टुंडे हाँ करता है और सेलेस्ट उसकी वही गर्दन काट देती है। और इसी के साथ द ओरिजिनल्स के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।